नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलकाता के आरजी के मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर घिनौना काम होता है जिसके अब तक राज खुल रहे हैं। ऐसे राज जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। एक अस्पताल के अंदर आखिर ये सब क्या हो रहा था। अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स मरीज का इलाज करते हैं, लेकिन ये तो अस्पताल नहीं कुछ और लगता है। अस्पताल के अंदर जो खुलासे हो रहे हैं सीबीआई की जाँच में वह हैरान करने वाले हैं। और अब तक जो कहा जा रहा है सेमिनार हॉल में उसे तड़पा कर मारा गया है, उसके पीछे जो साजिश रची गई है, जो उसका करता धरता है वो संदीप घोष है, जो कि पूर्व प्रिंसिपल है। इसके अंदर ये कथित आरोप लगे हैं कि अस्पताल के अंदर इंटर्स के साथ दबाव बनाता था, रैगिंग करवाता था और अपने ही डॉक्टर्स करता था और अपने लोगों को ज्यादा भर्ती करता था और फिर एक दबाव बनाकर इंटर्स के साथ हैवानियत करवाता था, का भी काम करवाता था, दवाइयों का नशा करवाता था, डेड बॉडीज को भी नहीं छोड़ा। संदीप घोष ने वीडियो बनवा कर इसका विदेशों में बिजनेस भी करा। इसी तरह से अब खुलासे हो रहे हैं कि आपको बता दें कि धीरे धीरे राज सामने आ रहे हैं, काली करतूतें सामने आ रही हैं। आरजी का मेडिकल अस्पताल के घिनौने कामों की लिस्ट जारी हुई है। ये अस्पताल के 10 डॉक्टरों पर एक्शन हुआ है। ये 10 डॉक्टर संदीप घोष के करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन संदीप घोष जो पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और संजय राय जो मुख्य आरोपी है, ये मुखरा साबित होते नजर आ रहा है। अस्पताल के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा था जिसका खुलासा करने वाली थी 10 डॉक्टर जिन्हें निष्कासित किया गया है। उन पर संगीन आरोप लगे हैं कि रैगिंग के, यौन उत्पीड़न के, धमकी देने के, इंटरेस्ट को फेल करने के, इन पर दबाव बनाने, इन डॉक्टर्स को 72 आवर्स का समय दिया गया है अस्पताल खाली करने का। जिन डॉक्टर्स को निष्कासित किया गया है उनके नाम सौरभ पाल, आशीष पांडे, अभिषेक सेन, अवश्रीत, निरंजन बागची, शाहरुख हसन लंगरी, देवनाथ, अमरिंदर सिंह, सतपाल सिंह और तनवीर अहमद गाजी और भी इनमें कई शामिल है। बता दें कि सीबीआई पहले ही संदीप घोष के करीबी आशीष पांडे को गिरफ्तार कर चुकी है। इस सभी आरोपों पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के लिए काम करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इनकी बात न मानने पर छात्रों को परीक्षा में फेल कर देने की धमकी दी जाती थी, हॉस्टल से निकाल देने की धमकी देते थे, रात 3 बजे हॉस्टल के कमरे में बुलाकर शातनाएं दी जाती के अलावा छात्राओं को एक निवेश राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। सभाओं और जुलूस में भी आने पर उत्पीड़ित किया जाता था। हॉस्टल में रैगिंग होती थी। कभी कभी जूनियर्स को देर रात शराब पिलाने के लिए भेजा जाता था। कॉमन रूम में सीनियर्स के साथ तरह तरह के हाव भाव दिखाने होते थे। नाम मानने पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इन आरोपों की बुनियाद पर अस्पताल के अधिकारियों ने 59 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 43 आरोपियों को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। तो इसी तरह से क्या अगर ये एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगे हैं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक अस्पताल में ये सब हो रहा था, एक अस्पताल में सेमिनार हॉल में उसी अस्पताल में काम करने वाली बिटिया डॉक्टर की लाश मिली। सब कुछ साजिश हुई। पैटर्न देख लीजिए, पहले बताया गया कि सुसाइड हुआ है, फिर पता चला कि रेप हुआ है, फिर पता चला कि गैंग रेप हुआ है, फिर बाद में पुष्टि हुई कि रेप ही है, और फिर इस तरह से टाइमलाइंस देख लीजिए। FIR दर्ज हुई जब पोस्टमार्टम हो जाता है। संदीप घोष जिसका घर 15 मिनट की दूरी पर है, 1 घंटे लग जाते हैं उसे इस दौरान फोन पर बातचीत करता रहता है और फोटो मंगवाता है उसकी लाश की। और इस तरह से आप समझ लीजिए कि साजिश करीब भर कर सामने आ रही है। सीबीआई खुलासा करी है और एक पहलू पर काम कर रही है और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है जिसमें ये बात सामने है कि संजय राय ने रेप किया है और गैंग रेप का ये मामला नहीं है। और अब इस खुलासे पर और इस एक्शन पर आप जो भी राय दें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।